मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो तशरीफ़ लाए उनको और जो सामीन हैं मेरी तरफ से बेगा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से खुश आमदीद। मैं 1998 से इस तरह के रफ़ाई कामों में हिस्सा लेता चला आ रहा हूँ, लेकिन जैसे वक्त के साथ साथ हालात की तब्दीली के साथ इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए दोस्त अहबाब ने आपस में मशावरत की, जिसमें इस नाम को और इस तंजीम को अमली जामा पहनाने के लिए चौधरी अरशद अली जो इस वक्त जर्मनी में मुकीम है, हमारे गांव से तल्लक रखते हैं, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। 2-4 दोस्तों को साथ लिया और अपना प्रोग्राम तरतीब देने के बाद मुझे उसमें शमूलियत की दावत दी। 2010 से हमने आगाज़ किया और इसको ऑर्गेनाइज करते हुए आज 2022 तक ये सफ़र जारी और सारी है। और इस सफ़र के दौरान काफ़ी कुछ सीखने को मिला और हर आने वाला दिन हमारे हौसले को बढ़ा देता है। जिस तरह अभी आज मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ, इसी तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करने का मौका मिलता है, तो ऐसे लोग हमारे लिए काबिल तकलीद हैं और हमारे हौसले में और जोश पैदा कर देते हैं। जैसे चौधरी रासिफ साहब ने ये कारनामा सर अंजाम दिया और हम सबको यहाँ इकट्ठे करके और एक नया विजन हमें सौंप दिया कि हम जो रूटीन के ज़कात और सदक़ात और खैरात के काम हैं, उनके अलावा भी तालीम को बेहतर बनाने के लिए, तालीम को इस मुल्क में तरवीज देने के लिए हम किस किस तरह के काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क पाकिस्तान की आवाम में खैरात करने की, नेकी के काम करने की जुस्तजू मौजूद है, लेकिन वसाइल की कमी के बायस हम वो काम नहीं कर पाते। तो फिर भी हम सबको ये चाहिए कि जितनी हमारी हैसियत हो, जितनी हमारी कैपेसिटी हो, उसके मुताबिक हर बंदा अपने अपने हिस्से का काम करे। बेशक आज हम किसी सफ़र का आगाज़ करते हैं तो एस्टिमेट 3 साल 4 साल का रखते हैं कि इसमें हम इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला नेकी के काम में इंसान की मदद करते हैं। बाज़ दफ़ा वो काम उस एस्टिमेट से पहले ही मुकम्मल हो जाता है। और बेगा वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा ही इदारा, आपके जो लोग जानने वाले हैं जैसे तहसील खारियाँ में या गिरदोनवा के इलाकों में, वो सब जानते हैं कि जो एस्टिमेट था उससे ज़्यादा हमने अचीवमेंट हासिल की। तो मैं आप सबको भी यही कहूँगा कि हम सब अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने इलाके में जहाँ कोई भी इस तरह का काम करने वाला बंदा स्टेप ले ले, आगाज़ कर ले, दूसरे दोस्त और साथी उसका दस्ते बाजू बांध जाएं। ना कि हम एक दूसरे पे इस तरह की तनकीद करते हैं और दिल आज़ारी करके उस काम को रोकने में अपना किरदार अदा करने की तरफ लग जाते हैं। हमें किसी भी शख्सियत के साथ टकराव नहीं होना चाहिए, हमें उसके काम को देखना चाहिए। मुझे अगर रासिफ साहब की कोई बात पसंद नहीं आई ज़ाती तौर पे, तो मुझे उसको अपनी ज़ात तक देखना चाहिए। मुझे उनके काम को देखते हुए कि अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो मुझे उस काम में जिस हद तक मेरी कैपेसिटी है ज़रूर शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। ये हमारा सबका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एजेंडा होना चाहिए, ये मिशन होना चाहिए। अगर हम सब इस चीज़ में एक दूसरे के दस्तों बाजू बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। और ये जो काम इन्होंने किया या हम लोग जो कर रहे हैं, और दोस्त जैसे मियाँ गालिब साहब और के ये अहबाब के नाम आपने सुने, इन लोगों का हौसला और बढ़ेगा और ये काम पहले से बेहतर तरीक़ेकार के मुताबिक तय पा जाएंगे और इसमें निखार और खूबसूरती भी पैदा होगी। मैं आपसे यही मुल्तमिस हूँ कि हम आइंदा इस चीज़ का अहद करें, इरादा करें कि जो कोई भी दोस्त अच्छा काम करे उसकी हौसला अफजाई भी करें और उसके साथ शाना बिशाना जिस हद तक भी मुमकिन हो अपना हिस्सा भी शामिल करें। बहुत शुक्रिया।